किसी भी लिक्विड का अगर विस्कोसिटी निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में तो हम कैसे निकालेंगे। आज का टॉपिक यही है कि डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर एट रूम टेम्परेचर बाय विस्कोमीटर। सर्वप्रथम हम उसमें जो रिक्वायर्ड अपरेटस क्या क्या यूज करते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम पहले लेंगे ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में ये बल्ब ए है, बल्ब बी है और यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर लगा हुआ रहता है जिससे कोई भी लिक्विड को पास कराना रहता है बल्ब बी के द्वारा। तो यहाँ पे दो पॉइंट बना हुआ है, बल्ब बी के ऊपर में एक पॉइंट बना हुआ है, बल्ब एक्स इसको बोलते हैं या ए बी जो भी आप बोल सकते हैं, और नीचे भी एक पॉइंट बना हुआ है उसको हम वाई बोलते हैं। तो सर हम दूसरा जो अपरेटस यूज करते हैं वो है ये आपका हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। इसका क्या नाम है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। इसको यूज करने में सर्वप्रथम एम्प्टी रहता है और ये इसका ढक्कन रहता है। तो कोई भी वोलेटाइल अगर लिक्विड है तो इस बोतल का यही खूबी है कि जब कोई वोलेटाइल लिक्विड का अगर हमको विस्कोसिटी निकालना है, उसका वेट करना रहता है, तो इससे हम बंद कर देते हैं जिससे वो वोलेटाइल नहीं हो पाता है और वो लिक्विड पूरे वॉल्यूम में बना रहता है। तो इसका नाम हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। दूसरा हम लेते हैं स्टॉप वॉच। ये आपका स्टॉप वॉच है। इसको जब हम लिक्विड को फ्लो कराते हैं विस्कोमीटर में तो इसको हम ऑन करते हैं तो ये स्टॉप वॉच चलने लगता है। जब एक्स से वाई तक लिक्विड आ जाता है, एक्स से वाई आता है, तो वाई के जब भी वाई के करीब पहुंचा, वाई का पॉइंट जैसे ही क्रॉस करने लगता है इसको हम स्टॉप कर देते हैं। दूसरा इसमें लेते हैं पीपेट। पीपेट इसलिए लेते हैं कि मान लें कि हमको 10 ml लिक्विड का वेट करना है और उसका डेंसिटी निकालना है, तो हम पीपेट से मेजर करते हैं 10 ml। उसके बाद में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है वो दो लेंगे। एक में वाटर के रेस्पेक्ट में करना है तो एक में 10 ml वाटर रखेंगे, दूसरे में जो भी आपको गिवन लिक्विड दिया रहेगा, मान लिया कि आपको बेंजीन दिया हुआ है तो इसमें 10 ml बेंजीन रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका वेट पहले मेजर करेंगे एम्प्टी में ही। तो सपोज करो कि इसका अगर हम वेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे तो देखो इसका वेट कितना आता है 30.160। अब इसको हम ले लेते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमको गिवन लिक्विड दिया हुआ रहता है, मान लो सपोज करो ये बेंजीन है, तो बेंजीन हम इसमें 10 ml पीपेट के माध्यम से लेते हैं। ये 10 ml हम इसमें से क्या करेंगे ये 10 ml आपका बेंजीन हुआ। अब इसमें हम डालेंगे डालने के बाद में फिर हम इसका वेट करेंगे। इसका जो वेट होगा वो एम्प्टी ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का वेट घटा देंगे तो इस लिक्विड का वेट हमको मालूम हो जाएगा। तो सपोज करो इस लिक्विड का वेट हम देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 38.760 यानी लगभग 8 ग्राम के लगभग इसका वेट हो रहा है। तो 1 ml बेंजीन का आपका डेंसिटी कितना हो जाएगा 0.876। तो ये हो जाएगा आपका D1। डेंसिटी को हम D से डिनोट करेंगे। तो चूंकि दो लिक्विड का वेट निकालना है और डेंसिटी निकालना है तो इसका हम नाम रख दिए D1 = 0.856। इसी तरह से हम वाटर भी लेंगे। वाटर में हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं तो फिर वही प्रक्रिया है कि फिर हम जो दूसरा हमारे पास खाली बचा हुआ रहता है
उसमें हम 10 ml डालेंगे डिस्टिल वाटर पिपेट के सहायता से, फिर उसका वेट करेंगे। तो सपोज करो कि वाटर का चूँकि डेंसिटी 10 ml का 10 ग्राम होता है, तो 1 ml का डेंसिटी आपका हो गया 0.110। इसलिए जब हम एक्यूरेट, लेकिन क्या होता है थोड़ा बहुत एरर आता है मिलीग्राम में, हो सकता है कि 0.98 इसका डेंसिटी मिले, 0.97 डेंसिटी मिले। वो एरर इसलिए आता है कि कुछ जो बूंद है ड्रॉप उसमें पिपेट में रह जाती है। तो इस तरह से हम इसका दोनों का वेट कर लेंगे और डेंसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हम लिए हुए हैं बेंजीन, बल्ब ए में इसको हम डालेंगे। बल्ब ए में हम डाल दिए 10 ml। अब हम दूसरे सिरा से बल्ब बी से हम इसको सक करेंगे। अब आपका अभी देखो लगभग x से ऊपर है, तो इसको हम x तक ले आएंगे। ठीक है। अब हम दूसरे हाथ में स्टॉप वॉच ले लेंगे और जैसे ही हम अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे उंगली को, तो हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। अब x से y तक आने में जितना लिक्विड का टाइम हो, जितना मतलब फ्लो का जो टाइम होगा, इसी से मेजर करना है। तो मान लिया कि हम इसको हम हाथ उंगली उठाए और स्टॉप वॉच हम ऑन कर दिए। देखो स्टॉप वॉच चल रहा है और लिक्विड, तो इसमें जो भी आएगा टाइम हमारा y तक आने में, यहाँ तक आने में हमारा जो लिक्विड का फ्लो का टाइम होगा वो इससे, तो जब x से y तक आएगा तो हम क्या करेंगे कि स्टॉप वॉच को हम ऑफ कर देंगे। तो जो टाइम आएगा वो नोट कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका T1। तो इसको ऐसे हम 4 बार करेंगे और जो एवरेज टाइम T1 आएगा वो हम नोट करेंगे। तो आपका इसका D1 मालूम हो गया और T1 भी पता चल जाएगा किससे, ये आपका स्टॉप वॉच से, कि x से y तक आने में लिक्विड को कितना टाइम लगा। इसी तरह से फिर हम चूँकि सेम भी इसको मीटर लेंगे, तो फिर इस लिक्विड को हम फेंक देंगे और इसको क्रोमिक एसिड से या एसीटोन से हम इसको साफ करेंगे। इससे ये होगा कि जो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर में जो लिक्विड फंसा हुआ रहेगा वो क्लीन हो जाएगा और उसका जो फ्लो का टाइम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। अब इस लिक्विड को हम फेंक देंगे। इसी तरह से इसको साफ करेंगे एसीटोन से या क्रोमिक एसिड से। क्या करेंगे साफ करने के लिए, इसे इसमें एसीटोन डालेंगे। फिर इसमें हम डिस्टिल वाटर रखेंगे। इस साइड में 10 ml जो हम वेट करके रखे हुए हैं, और फिर उसको हम बल्ब बी से उसको सक करके ले आएंगे और x तक ले आएंगे। फिर y तक जितना हमारा टाइम लगेगा वो स्टॉप वॉच हमारा इससे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। वो टाइमिंग हम इससे नोट करते हैं। तो इससे आपका T2 निकलेगा दूसरे लिक्विड का। दूसरा लिक्विड कौन मिला हुआ है आपको, वाटर, और उसी के रेस्पेक्ट में हम बेंजीन का निकालने जा रहे थे।
तो अब हम आते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जब हमको D1 पता चल गया, T1 पता चल गया, D2 वाटर का पता चल गया हुआ है और T2 भी पता चल गया इससे स्टॉप वॉच से कि टाइम ऑफ फ्लो कितना है लिक्विड का। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे।